समादरणीय धार्मिक सज्जन जी, यजुर्वेद का 36वां अध्याय, मंत्र संख्या 24। मंत्र है तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस मंत्र का विनियोग संध्या के उपस्थान मंत्रों में भी किया गया है और स्वस्तिवाचन में है ये मंत्र, या शांतिकरण में भी इसका विनियोग किया गया है। महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब ईश्वर की प्रार्थना विषय को कहते हैं। मंत्र का देवता है सूर्य। यद्यपि इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति भी की गई है और प्रार्थना भी की गई है। ईश्वर की स्तुति कैसे करनी है वो हमें मंत्रों के माध्यम से विदित होता है। ईश्वर की हम सत्य स्तुति करें, मिथ्या स्तुति ना करें, और ईश्वर से हमें किस प्रकार की प्रार्थनाएं करनी चाहिए उनका बोध भी हमें मंत्रों के माध्यम से होता है। मंत्र के पद हैं तच्चक्षुः। तत् का पदार्थ में दिया है चेतनम ब्रह्म। चेतन जो ब्रह्म है वह चक्षु है। परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। हम परमेश्वर को चेतन के समान जाने माने। ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं, हमें अच्छा बुरा भी मानते हैं। ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा है। किसी को परमेश्वर प्रिय होता है, किसी को अप्रिय होता है। जैसे चेतनों में ये व्यवहार देखा जाता है, कोई किसी के लिए प्रिय होता है, कोई अप्रिय होता है। ऐसा जो ब्रह्म है वो चक्षुः। चक्षु का अर्थ किया है चक्षु एव सर्वदर्शकम। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है नेत्र के तुल्य सबको दिखाने वाला। वैसे दर्शकम का अर्थ दोनों प्रकार से हो सकता है, देखने वाला और दिखाने वाला। नेत्र के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, नेत्र देखता है, गौण प्रयोग है वो। वैसे देखने वाला तो जीवात्मा है। गौण प्रयोग नेत्र की महत्ता को बताने के लिए इस प्रकार का प्रयोग वेद में भी देखा जाता है। मन के विषय में कहते हैं यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है
अपने आप तो जाता नहीं, जड़ है, जीवात्मा उसको ले जाता है। इसी प्रकार से नेत्र को भी हम कह सकते हैं कि वो देखने वाला है। तो परमेश्वर नेत्र के समान सर्वदर्शकम, सबको देखने वाला है। तो हमको भी देख रहा है, दूसरों को भी देख रहा है। तो हमको देख रहा है ये बात हमें विदित रहेगी। साथ साथ में ईश्वर न्यायाधीश हैं, कर्मफल प्रदाता है। तो हम ठीक कर्मों को करेंगे, गलत कार्यों को नहीं करेंगे। दूसरों को देख रहा है तो उससे भी हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। जब हम ये विचार करते हैं कि इसको तो देखने वाला कोई है नहीं, तो फिर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले लेता है। तो जब ये हमें बोध होगा कि परमेश्वर दूसरे को भी देख रहा है, उसके कर्मों का हिसाब रख रहा है, फल देगा, तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, परमेश्वर चक्षु के समान सबको दिखाने वाला है। ईश्वर ने हम जीवात्माओं को सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आदि साधन दिए, नेत्र दिए और सूर्य का प्रकाश दिया। यदि ये ईश्वर साधन नहीं देता तो हम किसी भी पदार्थ को नहीं देख सकते थे। तो ईश्वर ने ये साधन देकर हमें सारे संसार को दिखाया है। ये ईश्वर का हमारे ऊपर उपकार है। फिर आगे ईश्वर के विषय में बता रहे हैं, देव हितम। ईश्वर देवों का हित करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर दूसरे प्राणियों का हित नहीं करता। ईश्वर सभी प्राणियों का हित करता है, लेकिन जो देव हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं, शिष्ट हैं, उनका हित ईश्वर विशेष रूप से करता है। उनको विशेष रूप से ईश्वर विज्ञान देता है, प्रेरणा देता है। तो देव हितम, हम भी यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा हित करे, हमें धारण करे, हमें विद्या दे, हमें प्रेरणा दे, हमें विज्ञान दे, तो हमें भी देव बनना पड़ेगा, धार्मिक बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा, शिष्ट बनना पड़ेगा। संस्कृत भाग में अर्थ दिया है, देवेभ्यो विद्वद्भ्यो हितकारी, जो विद्वानों के लिए हितकारी है। तो वेद के अंदर जो विद्वान होता है वो शाब्दिक विद्वान नहीं होता। वो जैसी बात को जानता है वैसा व्यवहार के अंदर भी लाता है। ठीक है। तो ऐसा जो धार्मिक भी है, विद्वान भी है, ईश्वर उनका हित करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है जो केवल धार्मिक है उसका हित नहीं करता। धार्मिक का भी ईश्वर विशेष रूप से हित करता है, और जो धार्मिक के साथ विद्वान भी है उसको और अधिक ईश्वर से लाभ होता है। फिर आगे दिया है, पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत। वो जो परमेश्वर है वो पूर्व कालात, पहले के समय से शुक्रम, शुद्ध है। तो ईश्वर शुद्ध है, हम भी शुद्ध होना चाहते हैं। यद्यपि हम स्वभाव से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन निमित्त के कारण अपवित्र हो जाते हैं। तो यदि हम अपनी नैमित्तिक अपवित्रता को, अशुद्धि को दूर करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध की उपासना करनी चाहिए। शुद्ध परमेश्वर का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर भी शुद्धता को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी। और हम शुद्ध कैसे होंगे, उसके लिए कुछ क्रियाकलाप भी करना पड़ेगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, उससे अशुद्धि का क्षय होगा। तो परमेश्वर पहले से सदा से शुद्ध है, सदा शुद्ध रहेगा। हम कभी शुद्ध हो जाते हैं, कभी अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें भी परमेश्वर के समान हमेशा शुद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा तो नहीं बन सकते, लेकिन लंबे काल तक के लिए तो बन सकते हैं, मुक्ति के काल तक के लिए बन सकते हैं। और शरीर धारण अवस्था में भी यदि हमने कलेशों को नष्ट कर दिया है, दग्ध बीज कर दिया है अथवा दबा दिया है, तो उतने काल तक हम शुद्ध रह सकते हैं। तो जैसे परमेश्वर शुद्ध है, वैसे हमें भी शुद्ध बनना चाहिए। ये प्रेरणा हमें इस मंत्र से प्राप्त करनी चाहिए। फिर आगे दिया है, उत्चरत। चरति सर्वम जानाति।
चर धातु गति बख्शने अर्थ में है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ पर ज्ञान अर्थ ले लिया है। चरति सर्वम जानाति, परमेश्वर सबको जानता है, सबको जानने वाला है। मेरे को भी जानने वाला है, हमको भी जानने वाला है, दूसरों को भी जानने वाला है। दूसरा कैसा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, मूर्ख है, ज्ञानी है, उसके अंदर कैसे कैसे गुण हैं, कैसे कैसे दोष है, पुरुषार्थी है, आलसी है, सब के विषय में ईश्वर जानने वाला है। तो ये बात भी हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो अब ईश्वर की स्तुति करके अब प्रार्थनाएं की गई है। पहली प्रार्थना है पश्येम शरदः शतम्। हे परमेश्वर, हम, हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है 100 वर्ष तक देखें। किसको देखें? तत् का यहाँ पे, तत् को यहाँ पे जोड़ा है। उस आप को हम 100 वर्ष तक देखें। अर्थात एक तो हमारी रुचि ईश्वर में बनी रहे, दूसरे पदार्थों में ना हो। यदि ईश्वर में रुचि होगी तो हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। ईश्वर में रुचि नहीं होगी तो ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। एक स्थूल दर्शन बताते हैं, एक सूक्ष्म दर्शन। स्थूल दर्शन ये है कि ईश्वर के विषय में शब्द प्रमाण से जानना, अनुमान प्रमाण से जानना, स्मरण करना। सूक्ष्म दर्शन ये है कि समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करना। तो 100 वर्ष तक जिसकी जैसी योग्यता है, जो समाधिस्थ है वो ईश्वर का साक्षात्कार करेगा समाधि अवस्था में। जो अभी समाधि अवस्था में नहीं पहुंचा वो ध्यान के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करेगा, ईश्वर को देखेगा, ईश्वर को जानेगा। तो ईश्वर को हम 100 वर्ष तक देखें या जानें। किस लिए जानें? ईश्वर को जानने से क्या लाभ होगा? संध्या किस लिए करते हैं? ईश्वर को जानने के लिए करते हैं। तो ईश्वर को किस लिए जानते हैं? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए संध्या करते हैं। गुण कर्म स्वभावों को किस लिए जानते हैं? जिससे कि हमारी ईश्वर में प्रीति हो, जिससे कि हम भी अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं। और ईश्वर में प्रीति होगी तो हम प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करेंगे, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और जब प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक ईश्वर का स्मरण करेंगे, स्नेह पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हमारी बुद्धि दिव्य होगी, ठीक है ना, उत्तम निर्णय देने वाली होगी। दिन भर हमें अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं और हमारे निर्णय उत्तम हो, वो कब होंगे? जब हम प्रतिदिन स्नेह पूर्वक ईश्वर का स्मरण करेंगे, स्नेह पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और ईश्वर को देखने से, ईश्वर का विचार करने से, ईश्वर का चिंतन करने से, स्नेह पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर के ऊपर विश्वास उत्पन्न होगा। जो ईश्वर का स्मरण तो कर रहा है, ध्यान तो कर रहा है, लेकिन व्यवहार काल में अहिंसा रूप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, उसको ईश्वर पर विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो व्यवहार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन तो कर रहा है, लेकिन ईश्वर का ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता, ईश्वर के विषय में जानता नहीं, उसको भी ईश्वर पर विश्वास उत्पन्न हो जाए, वो संभव नहीं है। तो ईश्वर पर विश्वास किसको उत्पन्न होगा? जो ध्यान के समय, संध्या के समय प्रेम पूर्वक ईश्वर का ध्यान करेगा और व्यवहार के समय भी प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। और जब ईश्वर में विश्वास उत्पन्न होगा तो फिर वो निश्चिंत हो जाएगा। जैसे कोई धनवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली व्यक्ति हमारे साथ हो, हमारा सहयोगी हो, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं।
इसी प्रकार से जब हमें ईश्वर पर विश्वास होगा कि ईश्वर हमारा सहयोगी है और वो बड़ा धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, तो जीवन के अंदर जो अनेक समस्याएं आ सकती हैं, आती है, उनके आने पर हम निश्चिंत रहेंगे, घबराएंगे नहीं। कोई नाविक समुद्र से जा रहा है और नाविक ना लीजिए, कोई दूसरे यात्री हैं, वो समुद्र से जा रहे हैं नौका के माध्यम से, और उस नौका का जो खवैया है वो कोई कुशल है, अच्छा अनुभवी है, तो समुद्र के अंदर तूफ़ान आ जाए तो वो घबराते नहीं हैं, कि उनको पता है कि भाई हमारा जो चालक है वो कुशल है, अनुभवी है, बुद्धिमान है। इसी प्रकार से यदि हम आध्यात्मिक जीवन का संचालक परमेश्वर को मानेंगे तो फिर जीवन के अंदर जो समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, कष्ट आते हैं, उनके आने पर हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर हमें ठीक मार्गदर्शन करेगा, ठीक रास्ते से ले जाएगा, घबराने की बात नहीं। तो पश्येम शरदा शतम, ये ईश्वर का ध्यान करने से हमें लाभ होगा। ईश्वर में विश्वास होगा, ईश्वर के विश्वास होने से हम निश्चिंत होंगे, आपत्तियों के आने पर, समस्याओं के आने पर हम घबराएंगे नहीं। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक हम जिए। केवल जीने की बात नहीं है, हमें विशेष रूप से जीना है, अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जिए। यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो जीना पशुओं के समान जीना होता है, पशु भी हर समय दुखी रहते हैं। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जिएंगे तो वो जीना होगा, हम आनंदपूर्वक हर्ष में जिएंगे। तो ईश्वर की आज्ञाएं क्या है वो भी हमें जानना चाहिए। ईश्वर चाहता है कि वो मनुष्य अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करे। इसके लिए आवश्यक है कि वो दूसरों के गुणों को देखें, दूसरों के गुणों का विचार करें, दूसरों को गुणों का दान दें। गुणों का दान देना भी होता है। कैसे? धन का दान तो देते हैं, गुणों का दान क्या होता है? हाँ जी। कोई निराश हो रहा है, उसको हमने आशावादी बना दिया, ये गुणों का दान है। कोई अधीर हो रहा है, धैर्य खो रहा है, उसको हमने ढांढस बढ़ा दिया, धैर्य बढ़ा दिया, ये उसके अंदर हमने धैर्य गुण को उत्पन्न कर दिया। कोई मूर्ख है, उसको हमने विद्या दे दी। तो ये गुणों का दान देना, गुणों को देखना, गुणों को धारण करना, ये क्या है? ये ईश्वर की आज्ञा है। तो जीवेम शरदा शतम, हम 100 वर्ष तक अच्छे अच्छे गुणों को धारण करते हुए सुशोभित हो। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से सुशोभित होता है, और यदि वृक्ष के ऊपर पत्ते, फूल, फल ना हो, केवल ठूंठ हो, तो वो सुशोभित नहीं होता। इसी प्रकार से जो जीवात्मा अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होता है, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से युक्त होता है, विद्या से युक्त होता है, वो संसार के अंदर सुशोभित होता है। तो ईश्वर का मनुष्यों के लिए ये आदेश है कि वो अच्छे अच्छे गुणों से सुशोभित हों संसार के अंदर, और दूसरों को भी सुशोभित करें। शृणुयाम शरदः शतम, इसका अर्थ किया है 100 वर्षों तक हम शास्त्रों या मंगल वचनों को सुने। 100 वर्षों तक सुने। आजकल औसत आयु 70 वर्ष बताई जाती है, और 70 वर्ष के बाद फिर वरिष्ठ नागरिक, अमुक व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो गया, ऐसी घोषणा कर दी जाती है। लेकिन 60 के बाद होगा। और वेद के अंदर औसत आयु कितनी बताई गई है? 100 वर्ष।
तो 100 वर्ष तक हम मंगल वचनों को सुने, शास्त्रों को सुने, हमारी सुनने की शक्ति बनी रहे। तो शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, मंगल वचनों को सुनते रहेंगे तो क्या लाभ होगा? विद्या की रक्षा होगी। नहीं तो शास्त्रों को सुनना छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, विद्या की रक्षा नहीं। और भूल जाएंगे तो फिर व्यवहार के अंदर कैसे होगा? तो शृणुयाम शास्त्रों या मंगल वचनों को, कल्याणकारी वचनों को, ये अन्यत्र मंत्र में बताया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कल्याणकारी वचन, ऐसे वचन जिससे कि हमें प्रेरणाएं मिले, हमारे अच्छे संस्कार जागे। ऐसे वचनों को ना सुने जिससे कि बुरे संस्कार जागे, गलत प्रेरणाएं मिले। और फिर प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, 100 वर्षों तक हम पढ़ावें व उपदेश। ऐसे ऐसे विद्वान भी आपको मिलेंगे जो 100 वर्ष तक पढ़ाते रहेंगे, उपदेश करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 70 वर्ष के बाद छूट जाते हैं, फिर वो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। 15-20 साल और भी चले जाते हैं बिना उपदेश करे। तो ऐसी स्थिति ना हो, हम दीन ही, वो आगे बताएंगे। और अदीना श्याम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक हम दीनता रहित रहें। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीनता में, सपने में भी सुख नहीं। तो हम इन इंद्रियों के गुलाम ना हो जाएं, ठीक है ना। इंद्रियों को अपने वश में रखें, इंद्रियों को स्वस्थ रखें, दूसरे साधनों के गुलाम ना हो जाएं। अब जिसके पैर नहीं चलते वो बेचारा लाठी का सहारा लेना पड़ता है, नेत्र के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति ना हो, तो पूरी शक्ति हम अपने सभी अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ रखने में इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। और एक बात और लिखी है, भूयः भूयश्च श्रद्धा शतम्, 100 वर्ष से भी अधिक हम इस प्रकार से ईश्वर के विषय में ध्यान करते रहें, चिंतन करते रहें, उपदेश करते रहें, पढ़ाते रहें और शास्त्रों को सुनते रहें। 100 वर्षों से भी अधिक हमारा जो जीवन है पवित्र बने, निर्मल बनता रहे, ये वेद का संदेश है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे परमेश्वर, आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए, ईश्वर की जब कृपा होगी तब हम ईश्वर को देखेंगे। ये भी अच्छे कर्मों का फल है कि कोई 100 वर्ष तक ईश्वर का ध्यान करता रहता है, शास्त्रों को सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, उपदेश करता रहता है। ये भी अच्छे कर्मों का फल है। सबको ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं होता, ठीक। ये ईश्वर की कृपा है, अर्थात अच्छे कर्मों का ये फल है। तो आपकी कृपा और आपके विज्ञान से, आपके विज्ञान से मतलब ईश्वर संबंधित विज्ञान, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित विज्ञान। एक तो सामान्य ज्ञान होता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित, और विशेष ज्ञान, जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित विशेष ज्ञान होगा या ईश्वर का विशेष विज्ञान होगा, तब हमें ईश्वर पर श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा में ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। और जब तक केवल शाब्दिक ज्ञान ही रहेगा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में, तब तक ईश्वर में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ईश्वर का विज्ञान भी ईश्वर देता है, तब हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए आपके साथ युक्त, निरोग और सावधान हुए हम लोग समस्त इंद्रियों से युक्त 100 वर्ष से भी अधिक जीवें।
तो आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए, मतलब कि ईश्वर की जो सृष्टि देखनी है, ईश्वर की सृष्टि को जानना है, वो भी आवश्यक है। सृष्टि को यदि नहीं जानेंगे तो संसार में हम ठीक प्रकार से नहीं जी पाएंगे। जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनका ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए। आपके साथ युक्त, तो परमेश्वर के साथ युक्त रहना है। निरोग और सावधान हुए हम लोग, और सावधान भी रहना है। यज्ञ के मंत्र में बोलते हैं, ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागरहि। उद्बुद्ध्यस्व, हे विद्वन तुम जागृत हो जाओ, जागो, मतलब कि सावधान रहो। सावधानी भी आवश्यक है। जो सावधान रहेगा वो गिरने से बचेगा, पाप से बचेगा। और जैसे ही सावधानी हट जाएगी तो फिर वो गिर सकता है, पाप उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए सावधानी भी आवश्यक है। सावधान हुए हम लोग समस्त इंद्रियों से युक्त 100 वर्ष से भी अधिक जीवें। समस्त इंद्रियों से युक्त मतलब समस्त इंद्रियों के गोलक जो हैं हमारे स्वस्थ रहें। आँख यदि खराब हो गई दोनों, तो फिर हम समस्त इंद्रियों से युक्त नहीं रहे। कान से बहरे हो गए तो हम समस्त इंद्रियों से युक्त नहीं हुए। तो ये सभी इंद्रियों के गोलक स्वस्थ रहें, 100 वर्ष से भी अधिक जीवें, सत्य शास्त्रों और आपके गुणों को सुने। शृणुयाम, ईश्वर के गुणों को भी हम सुनते रहें 100 वर्षों तक, और सत्य शास्त्रों को भी सुनते रहें। वेद आदि को पढ़ें, सत्य का उपदेश करें, कभी किसी वस्तु के बिना पराधीन ना हो, अर्थात हम दरिद्र ना हो, ऐश्वर्यशाली हो, हमारे पास आवश्यकता की सभी साधन हो। सदैव स्वतंत्र हुए निरंतर आनंद भोगें और दूसरों को आनंदित करें। ये एक बात और जोड़ दी है मंत्र में, तो अपने लिए प्रार्थना की है कि हम इस प्रकार से आनंदित हों स्वतंत्र रहते हुए, और भावार्थ में ये भी लिखा है दूसरों को भी आनंदित करें। ठीक है, स्वयं भी हम 100 वर्ष तक इस प्रकार से जिएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों का भी जीवन इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्यों को ईश्वर का ध्यान स्मरण करना चाहिए। उनका जीवन पवित्र हो, पवित्र जीवन से युक्त हो वो, और ईश्वर के गुणों को, शास्त्रों को हमें सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और उनका उपदेश भी करते रहना चाहिए, पढ़ाते भी रहना चाहिए। क्योंकि यदि शास्त्रों को हमने पढ़ लिया, उपदेश नहीं किया, तो विद्या की रक्षा, धर्म की रक्षा नहीं होगी। विद्या की वृद्धि, धर्म की वृद्धि नहीं होगी। तो धर्म की वृद्धि होती रहे, विद्या की वृद्धि होती रहे, इसके लिए शास्त्रों को भी दूसरों को उपदेश करते रहना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए। और सतर्क सावधान रहते हुए मनुष्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक स्वस्थ रहें। यहीं तक।